जय राम जी की। श्री भरत जी मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मन ही मन मांगे हूँ बरु एहू, सिय राम पद पदम सनेहू। मिलहि के रात कोल बनवासी, बैखा नस बटु जति उदासी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। उनमें से जिस तिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहें कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनके ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का सिमरन करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन हो ही सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहू। सबको मंगल सूचक सगुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि सनेह सुरा सब छाके। और जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग स्थिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विहल वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पैशमुनि नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखी कारहि सब दंड प्रणामा। देखते ही दंडवत प्रणाम किया और जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मगन है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले। भरत प्रेम ते समय जस तस कही सकै न शेषु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए ही वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद है। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे स्थिर होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा कि जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तनु ताए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है, मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला के सोच के वश हो गए।
लखन सपन यह नीक न होई, कठिन को चाह सुनाए कोई। और बोले लक्ष्मण यह स्वपन अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। बोल सियावर राजा रामचंद्र की जय। जय सिया राम। बोल वृंदावन धाम की जय हो, चमेली वन धाम की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय सिया राम, सीताराम, जय राम जी की। भैया बोलने में, पढ़ने में, कहने में, सुनने में कोई गलती हो गई हो तो भैया क्षमा करते रहिएगा। और मुख में श्री सीताराम सीताराम, राधे श्याम बोलते रहिएगा। जय राम जी की। आज की कथा यहीं विराम करते हैं। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड ही चल रहा है। सीताराम।